गीता क्यों पढ़ी जानी चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये न मंदिर में बंद रहने वाला ग्रंथ है, न केवल पूजा पाठ का विषय। गीता जीवन का विज्ञान है। ये उस समय उपदेशित हुई जब मनुष्य इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के सामने खड़ा था, और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जब मनुष्य मानसिक युद्ध, आंतरिक संघर्ष, अकेलेपन, असफलता, भय, भ्रम और अर्थहीनता से जूझ रहा है। गीता इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि हम श्लोक याद करें। गीता इसलिए पढ़ी जाती है कि हम स्वयं को समझ सकें। आज का मनुष्य भी अर्जुन ही है, कभी करियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी भविष्य के डर से, कभी अपने ही निर्णयों से थका हुआ। और हर युग में उसका कृष्ण एक ही प्रश्न पूछता है, तू डर क्यों रहा है जब तू आत्मा है? गीता का ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ। गीता महाभारत का एक अंश है, परंतु इसका महत्व पूरे महाभारत से भी अधिक माना गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से युद्ध रोकने को कहा। यही क्षण गीता का जन्म है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि गीता किसी आश्रम में नहीं कही गई, नहीं किसी शांत वन में, बल्कि रणभूमि में, जहां शोर है, मृत्यु है, निर्णय की घड़ी है। इसका अर्थ स्पष्ट है। गीता जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती, बल्कि जीवन के बीच खड़े होकर सत्य को देखने की शक्ति देती है। अर्जुन कौन है? मनुष्य का प्रतीक। अर्जुन केवल पांडव नहीं है, अर्जुन हम सब हैं। अर्जुन उस क्षण का प्रतीक है जब बुद्धि काम नहीं करती, भावनाएं हावी हो जाती हैं, सही और गलत का भेद धुंधला हो जाता है और मन कहता है सब छोड़ दो। अर्जुन युद्ध से पहले बहादुर था, पर युद्ध के क्षण में टूट गया। यही जीवन की सच्चाई है। कठिन समय में ही मनुष्य का असली रूप सामने आता है। अर्जुन के प्रश्न आज भी हमारे प्रश्न हैं। क्या कर्तव्य निभाना हिंसा है? क्या भावनाएं छोड़ना क्रूरता है? क्या त्याग ही धर्म है? क्या कर्म करने से पाप लगता है? अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, जब मन टूट जाता है। पहला अध्याय कोई उपदेश नहीं है। पहला अध्याय मानव मन का एक्सरे है। अर्जुन कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मन भ्रमित है, मुझे विजय नहीं चाहिए। ये विषाद है, डिप्रेशन नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट। श्री कृष्ण इस अध्याय में कुछ नहीं कहते, वे अर्जुन को पूरी तरह बोलने देते हैं। ये बहुत गहरी शिक्षा है। जब कोई व्यक्ति टूट रहा हो तो पहले उसे सुना जाता है, समझाया नहीं जाता। मोह, दुख का मूल कारण। अर्जुन का दुख युद्ध नहीं है, अर्जुन का दुख मोह है। वो कहता है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे संबंधी हैं, पर वो ये भूल गया कि ये सभी योद्धा हैं, ये सभी अपने कर्म और निर्णय के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। गीता का पहला सत्य, जहां मोह है वहां विवेक नहीं, जहां विवेक नहीं वहां दुख निश्चित है। अध्याय 2, सांख्य योग, गीता का हृदय। यदि पूरी गीता को निचोड़ दिया जाए तो अध्याय 2 ही शेष बचेगा। ये अध्याय हमें बताता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है, न भीगती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। ये ज्ञान सुनने में सरल है, पर समझने में जीवन लग जाता है। मृत्यु का भय क्यों? मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, मनुष्य अपरिचित से डरता है। गीता कहती है, मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे बचपन मरता है, किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था मरती है, युवावस्था आती है। क्या हमने कभी शोक मनाया? नहीं। तो फिर शरीर बदलने पर शोक क्यों? कर्म का सबसे बड़ा रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। ये पंक्ति गलत समझी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि फल को लेकर जीना दुख देता है। जब कर्म डर से किया जाए तो बंधन, लालच से किया जाए तो बंधन, अहंकार से किया जाए तो बंधन। लेकिन जब कर्म कर्तव्य से किया जाए, समर्पण से किया जाए, तो वही कर्म मुक्ति बन जाता है। स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वो नहीं जो भावनाहीन हो। स्थित प्रज्ञ वो है जो भावनाओं का गुलाम नहीं। स्थित प्रज्ञ प्रशंसा में नहीं फूलता, निंदा में नहीं टूटता, सफलता में अहंकारी नहीं होता, असफलता में निराश नहीं होता। वो जानता है सब अस्थायी है। गीता का पहला जीवन सूत्र, तू परिणाम नहीं है, तू प्रक्रिया है। तू शरीर नहीं है, तू चेतना है। तू डर नहीं है, तू साक्षी है।
गीता के प्रथम 15 अध्यायों का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। इस अंक में हमने समझा गीता क्यों शाश्वत है, अर्जुन का विषाद क्या दर्शाता है, मोह कैसे दुख देता है, आत्मा का अमर सत्य, कर्म और फल का रहस्य। अगला भाग, भाग 2, उसमें आएगा कर्म योग का पूर्ण विज्ञान, यज्ञ, त्याग और कर्तव्य, अवतार का रहस्य, ज्ञान कैसे कर्म को जलाता है,